चलिए, तो देखिए हम लोग महत्तम समापवर्तक पढ़े हैं, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक में हमने महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकाले, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से निकाले, फिर उसके बाद भाग विधि से निकाले। तो अब हम कुछ प्रश्न कर लें। देखिए प्रश्न है, देखिए जो पहला प्रश्न है 10C में, ये जो पहला प्रश्न है ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करना। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है भाग विधि से मौसा ज्ञात करना, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे, ठीक है। प्रत्येक दशा में एक शेष रहे, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हमारा है कि हमारे पास एक संख्या है 125 और दूसरी संख्या है 94, तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। संख्या क्या बतानी है? बड़ी से बड़ी। ये ध्यान लिखिए क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी, ठीक है। बड़ी से बड़ी, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 125 और 94 से भाग देंगे तो हमें शेष क्या बचेगा? एक। क्या बचेगा? एक। तो याद रखिए हमेशा कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे? मौस, यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, प्रश्न में कहीं आपसे कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम हमेशा क्या करेंगे? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है। और चूंकि इसमें कह रहा है हर दशा में एक शेष बचेगा, तो पहले एक को घटा देते हैं। जैसे हमने 125 में से एक घटा दिया, 94 से एक घटा दिया, यहाँ पर क्या बचा? 124 और यहाँ पर बचा 93, ठीक है। चूंकि जो एक शेष बचना है वही हमने क्या किया? घटा दिया। अब इसका मौसा निकाल दीजिए। 124 और 93 का क्या करें? मौसा निकाल दीजिए। मौसा निकालने के लिए हमने बताया है कि भाग विधि सबसे आसान होती है ना। भाग विधि से बड़े आसानी से हल हो जाता है। तो इसमें 93 का भाग दी, 93 एक कम 93 बचा एक, अब 12 में से 9 गया 3 और फिर 31 बचा, फिर 31 का भाग किस में देंगे? 93 में। वेरी गुड। 93 में अब हमारा कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 एकाई 3, 3 त्रिके 9। देखिए कटपिट या इसको हम लोग कह सकते हैं जीरो बचा, जीरो बचा ना। अब रुक जाएंगे, यानी हमारा मौसा क्या हुआ? मौसा क्या होता है? अंतिम भाजक, यही होता है ना। अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? मौसा। तो अंतिम भाजक क्या है? 31, यही हमारा क्या हो गया? मौसा। तो चेक करिए कि क्या हमारा ये सही है कि नहीं। मौसा 31 है, इसका और इसका 31 है। तो अगर हम 124 में 31 से भाग देते हैं तो एक शेष बचेगा कि नहीं? बचेगा। 94 में भाग देंगे, 31 या 93, एक शेष बचेगा, ठीक है। तो अगर ये जो शेष बचने वाला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है,
तो जो बड़ी से बड़ी है तो मौसा निकालेंगे, लेकिन जो संख्या में से जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं। संख्या में से जो शेष बचेगा इसका मौसा निकालते हैं। संख्या में से शेष घटाने पर जो बचेगा उसका मौसा निकालेंगे, ठीक है। संख्या में से शेष घटा देंगे, फिर जो प्राप्त होगा उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा। संख्या में से शेष घटा दीजिए, जो प्राप्त होगा उसी का हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। तो एक बात समझ में आया कि जहां कहीं बड़ी से बड़ी संख्या रहे वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, महत्तम समाप्त वर्तक यानी मौसा निकालेंगे, ठीक है। अगर शेष बचने वाला प्रश्न है तो क्या करेंगे, संख्या में से जो शेष बचता है पहले उसको घटा देंगे, फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा। जैसे हमको क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, 125 और 94 में भाग दीजिए, तो वह संख्या क्या क्या हो, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, एक शेष बचे। तो हमने क्या किया, जो शेष बच रहा था एक, उसको संख्या में से घटा दिया, 125 में से एक को घटा दिए, आ गया 124, 94 से एक को घटा दिए, आ गया 93। इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालिए। मौसा जब भी निकालना हो अगर नहीं कहता है कि किस विधि से निकालिए, तो आप हमेशा कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि, क्योंकि भाग विधि बड़ी आसान है, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और किया जाए। अब देखिए चौथा सवाल क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे, ठीक है। हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 49 है, 59 है और 109 है। अब भाग देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या से, तो कितना बचता है, 1, 3 और 5, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहां पर भी शेष बचने वाला ही प्रश्न है, ठीक है। अभी हमने बताया कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, मौसा यानी महत्तम समाप्त वर्तक। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, महत्तम समाप्त वर्तक, जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, ठीक। तो यहां पर देखिए 49 और 109 में भाग देते हैं तो क्रमशः कितना शेष बचता है, 1, 3, 5, यानी एक जो शेष बचेगा किसमें भाग देंगे, तो 49 में। क्रमशः की बात कर रहा है ना, क्रम से, यानी 49 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 59 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 109 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। ये क्रम से कह रहा है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर हम 49, 59 और 109 में भाग देते हैं तो क्रम से 1, 3, 5 बचता है शेष। यानी 49 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1, 59 में भाग देंगे तो 3 और 109 में भाग देंगे तो 5। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने चर्चा किया है कि अगर कहीं बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो क्या निकालते हैं, अगर कहीं बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या निकालते हैं, मौसा। अब मौसा जब निकालेंगे तो किस संख्या का निकालेंगे, जो दिया है उसी का निकाल देंगे, बताइए, दिया है उसी का तो निकालेंगे नहीं। जो संख्या दिया है यानी जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या जो हमारे पास है इसमें से शेष घटा देंगे, ठीक है। फिर जो संख्या मिलेगी शेष घटा देंगे तो ये जो संख्या मिलेगी इसी का मौसा हम लोग निकालते हैं, यही ना है। जो संख्या दी गई है उसमें से जो शेष बचता है वो घटा करके उसका क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। तो देखिए 49 में से कितना शेष बचेगा, 1, तो इसमें से कितना घटाएंगे,
एक कितना हो गया 48। ठीक है, 59 में क्या शेष बच रहा है भाग देने पर 3, तो इसमें से क्या घटाएंगे 3, तो क्या आ गया 56। 109 में भाग देने पर क्या शेष बच रहा है 5, तो इसमें से क्या घटाएंगे 5, यानी 104। जो मौसा निकालेंगे, हमने तो क्या किया, जो शेष बच रहा था उस शेष को हमने संख्या में से घटा दिया। अब 49 में से एक शेष बच रहा था, भाग देने पर 1 घटा दिए 48 आ गया। 59 में भाग देने पर देखिए 3 शेष बच रहा है, तो 59 में से 3 घटा दिए आ गया 56। 109 में भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, तो 109 में से 5 घटा दिए आ गया 104। अब हम मौसा निकालेंगे, तो मौसा किसका निकालेंगे 48, 56, 104, इतने का क्या निकालेंगे मौसा। तो मौसा निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबसे आसान विधि कौन सी है, भाग विधि। ये भी हम जान रहे हैं कि जब भाग विधि में 3 संख्याएं रहती हैं तो उसका मौसा निकालने के लिए हम 2 संख्याओं को पहले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक शेष 0 ना बच जाए। ठीक है, जब 0 बच जाएगा तो हमारा ध्यान हमेशा किस पर रहता है, हमने बताया था कि भाजक पे। वेरी गुड, किस पे रहता है भाजक पे। तो फिर भाजक से भाग देंगे, जो शेष संख्या एक ठो रहेगी, ठीक है, अंत में भाग देंगे, जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या होता है मौसा। चलिए, तो 2 संख्याएं ले लें, क्या क्या लें, मान लीजिए हमने कौन सी संख्या ली है बताइए 48 और 56, चलिए ले लिए। अब देखिए 56 हो गया और ये हो गया 48, भाग दिए, एक बार जाएगा 1, 48 हो गया, ठीक। अब 16 में से 8 क्या क्या बचा 8, ठीक है, अब फिर भाग दिए। अब देखिए 8 बचा है, 8 में अब किसका भाग देंगे 48 का, 8 छाक 48 आ गया 0 0, ठीक। अब हमारे पास ये क्या है भाजक है। अभी एक संख्या बची है, अगर 2 संख्याएं होती तो यही हमारा उत्तर आ जाता, लेकिन अभी एक संख्या बची है। कौन सी संख्या बची है 104। 104 में किससे भाग देंगे 8 से। वेरी गुड, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 2 और 4 24 आ गया, भाग चला जाएगा 8 त्रिके 24, फिर आ गया 0 0। ये हमारा क्या है हाँ मौसा है, बहुत सही, लेकिन हम भाजक के रूप में देखें तो क्या हो गया अंतिम भाजक। या डायरेक्ट आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि यही जो अंत में अंतिम में भाजक है वही हमारा क्या है मौसा। मौसा कितना हो गया 8, ठीक है, देखिए कितनी आसानी से लग गया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था कि 49, 59 और 109 वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा कितना बचेगा क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा। तो जो संख्या शेष बचता है, जो शेष बचता है उसी को हम संख्या में से घटा देते हैं, तब हम मौसा निकालते हैं। मौसा डायरेक्ट जो प्रश्न दिया रहता है उससे नहीं निकालते हैं, मौसा निकालेंगे जो दी गई संख्या रहती है उसमें से शेष घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न चेंज करने को आपको 3 संख्याओं के बजाय 2 संख्या दे सकता है, तो ये 49 गायब करेगा तो यहाँ से क्या गायब करेगा 1 गायब कर देगा। बात समझ में आ रही है। प्रश्न हो जाता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें जिससे 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचता है। तो हम कहां तक काम करते, बस 59 में से 3 घटा देते 56 आ गया, अब फिर 59 में से 5 घटा देते 104। अब हम मौसा निकालेंगे 56 और
104 का निकालेंगे ना। मौसा किसका निकालेंगे? 56 और 104। फिर वही भाग विधि वही करेंगे ना, उत्तर भी वही आएगा, उत्तर भी वही आएगा ना। 104 में हमने 56 से भाग दिया, ये कैसे आया ये तो समझ ही रहे हैं। जो शेष बचता है उसको घटा दिए, एक कम, दो बार तो जाएगा नहीं, 6 दूनी 12, एक कम 56, ठीक है। क्या बचा? 14 में से 6 गया 8, और 9 में से 5 गया 4, आ गया 48। अभी फिर भाग देंगे, 48 से किस में भाग देंगे? 56 में। वेरी गुड, एक बार गया, फिर आ गया 48, कितना बचा? 16 में से 8 गया 8, फिर बचा 8, जीरो तो बचा नहीं। हम कब रुकते हैं? जब जीरो आ जाता है। जब हमारा कब रुकते हैं? हम रुकते कब हैं? जबकि शेष क्या आ जाए? जीरो, रुक जाएंगे, यही है ना। तो अभी तो हम रुकेंगे नहीं, फिर भाग देंगे 8 से, किस में भाग देंगे? 48 में। वेरी गुड, 8 छाक 48, कट गया ना, यानी 0 0 आ गया। यही हमारा क्या होगा? अंतिम भाजक, और यही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा, ठीक है। मौसा कितना हो गया? 8। तो इस तरह से प्रश्न जो शेष बचने वाला है वो कर लेंगे। अगर शेष बचने के लिए कहेगा, या तो प्रत्येक दशा में कह देगा कि एक शेष बचे, 2 शेष बचे, हमेशा मतलब जब भी भाग देंगे एक शेष बचे, एक ही संख्या बचती है शेष, तो सबको उसी संख्या में से घटा देते हैं। जो शेष बचता है उसी को घटाते हैं, उसके बाद मौसा निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मौसा डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, जो शेष बचा है उसको संख्या में से घटा देंगे, उसके बाद मौसा निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो 5वां प्रश्न है ये क्या है कि भिन्नों को उनके अंश और हर में उनके मौसा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। किससे भाग देना है? मौसा से, ठीक है। यानी हमें उनके मौसा से भाग देना है। देखिए ध्यान से, अगर हमें कहा जाता कि इस भिन्न है, इसको सरल कीजिए, तो हम सरल करने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि 12/16 को सरल कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले किसी छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से, फिर 3 से, 4 से, कटेगा, इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना चाहिए, यही ना होता है। तो देखिए 2 से भाग दिए, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, यानी 6/8। अभी भी कट जाएगा, अभी भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कितना हो गया? 3/4। अब इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। जब 1 से भाग दिया जाएगा, जब इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा, जब कटना बंद हो जाएगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन हो, सिवाय 1 के। 1 को छोड़कर, 1 तो कॉमन रहेगा ही, 1 को छोड़कर कोई संख्या नहीं बचती है जिससे ऊपर भी भाग चला जाए, यानी अंश में भी भाग चला जाए और हर में भी भाग चला जाए। तो यही उसका क्या होता है? मौसम, सॉरी, सरलतम रूप, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी सरलतम रूप निकालना है, ठीक है। यहां पर भी हमको सरलतम रूप करना है, यानी सरल करना है। लेकिन यहां पर एक नई बात कह रहा है कि जब भी भाग दीजिए पहले इसके मौसा से भाग दीजिए। पहले इस पहला भाग किससे देना है? मौसा से। इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालिए और उस मौसा से ऊपर और नीचे भाग दीजिए, फिर सरल करिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे लिए ऊपर 256 है कि नीचे 256 है?
अच्छा 1444 है, वही हम भी कर रहे हैं 1444 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई बात ये कह दिया है कि पहले इनका मौसा निकालिए, उस मौसा से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए। जब मौसा निकालते हैं तो मौसा का भाग इसमें नहीं चला जाएगा, चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। मतलब हमको इसको सरल करना है, काटना है, लेकिन मौसा से भाग देना है। यहाँ पर सवाल में मौसा निकाल करके काटने को कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम मौसा निकालें, यानी 1444 और 256 का मौसा निकालने के लिए भाग देंगे। देखिए हमें लगता है 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार देखते हैं, क्योंकि 2 अंक इधर से छोड़ दिए, 2 अंक इधर से छोड़ दिए, तो बचा क्या 14 और 2 सते 14 तो है, लेकिन 5 से भाग देंगे, 14 3 17 हो जाएगा, 5 सते 35, ये नहीं जा पाएगा। 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार, 2 छक्के 12 और 5 छक्का 30, 12 3 15, 5 बार भी नहीं जा पाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 4 बार। ये तो चेक करेंगे ही। जैसे ये 14 है, 14 को अगर हमने 6 बार लेके जाते हैं तो 6 का इसमें गुणा करिए, 6 के 36 की 6, 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 दूनी 12 3 1536, 6 बार भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 बार लेके जाते हैं, 2 पचे 4 लिख दे क्या, चलिए 5, तो 6 पंजे 30, 5 पचे 25, 3 28, ठीक है। 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 3 28, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ बचा 4 और 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 1, 164, यही बचा ना। अब इस 164 से फिर हम भाग देंगे किस में, 256 में। एक बार जाएगा, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। 164, देखिए कितना बचा 2, 15 में से 6 गया 9, कितना बचा 92। अब इस 92 से फिर किस में भाग देंगे 164 में, तो 92 एक कम 92 बचा 2 और 16 में से 9 गया 7, ठीक है। अब 72 से किस में भाग देंगे 92 में, 72 एक कम 72, कितना बचा 0 2, अब 20 से 72 में भाग दीजिए, 20 तिया 60 यानी 12। अब 12 से किस में भाग देंगे, किस में देंगे 20 में। अब 12 एक कम 12 बचा 8, ठीक है। और फिर 8 से 12 में भाग देंगे, 8 इकाई 8 बचा 4 और 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8। तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए ना। तो 0 आ गया, यानी हमारा यही हमारा क्या हो गया मौसम, यही मौसम हमारा क्या हो गया 4, यही 4 हुआ ना। अब जब मौसा 4 हुआ तो मौसा से इसमें भाग देना है, फिर सरल करना है। तो मौसा से भाग देंगे हम, ठीक है। ये तो मौसा हमने निकाला, मौसा से भाग देंगे 256 बटे 1444, 4 से भाग देंगे 4 छक 24, 4 चौका 16, 64 आ गया, ठीक है। अब फिर 4 तिया 12 और 2 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमने 4 से भाग दे दिया, ये 4 से भाग दे दिया, आ गया 64 बटे 161, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सरल ही करना था, लेकिन इसको किससे भाग किससे देना है,
मौसा से भाग देना है। तो पहले इसका मौसा निकालेंगे। मिला जुलाकर ये प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, दो प्रश्न को जोड़ दिया गया है। एक तो पहले सरल करना है और दूसरा क्या करना है, मौसा निकालना है। तो जब हम 1444 और 256 का मौसा निकालेंगे तो सबसे आसान विधि है भाग विधि। देखिए यहाँ से भाग देते देते हम लोग कितना आ गए, इतना आ गए ना। 256 1444 में 256 से भाग दिए, 5 बार गया, 164 शेष बचा। फिर 164 से हमने किस में भाग दिया, 256 में। हमेशा भाजक में भाग देते हैं ना, तब तक भाग देते हैं जब तक शेष 0 ना आ जाए। ठीक है, यही ना है हमारा नियम। मौसा निकालने के लिए हम कब रुकेंगे, जबकि शेष 0 आ जाए। 0 आ जाता है तो रुक जाता है। तो 256 में 164 से भाग दिए, आ गया 92। फिर भाग दिए 92 में किसका, 192 से 164 में भाग दिए। फिर भागा, शेष आया 72। अब फिर 72 से भाग किस में दिए, भाजक में। हमेशा ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, भाजक की ओर। बताए थे ना, हमने बताया था कि जब शादी विवाह में जाते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है, भोजन पे। तो यही भोजन या भाजक, ठीक है, भोजन ही भाजक है ना। तो 72 से 192 में भाग दिए 20। फिर 0 नहीं आया। 72 में फिर 20 से भाग दिए, 3 20 3 60, 12 आया, अभी भी नहीं आया। फिर 20 से 12 में भाग दिए, 8 आया, अभी भी नहीं आया, 0 आया। फिर 12 से 8 में भाग दिए, 4 आया। अब 4 दूनी 8, अब जाके शेष 0 आया। तो यही जो हमारा अंतिम भाजक रहता है वही हमारा क्या रहता है, मौसा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग महत्तम समाप्त वर्तक का सवाल है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा था महत्तम समाप्त वर्तक। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तम समाप्त वर्तक के बारे में। ठीक है, उसे लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालने की जो विधि होती है उसकी भी 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि भी है, भाग विधि भी है, एक अपवर्तक विधि नहीं, अपवर्त्य होता है, उसमें मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्त्य। वर्त्य, हाँ, लघुत्तम समाप्त वर्त्य, यहाँ पर वर्त्य होता है। ठीक है, वर्तक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इसी को कहते हैं, जैसे उसको कहते हैं एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम निकालना। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है।